हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों के लिए आज मैं डीमार्ट रिलेटेड जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। अगर आप अपने घर के नजदीकी क्षेत्र में रह करके काम करना चाहते हैं तो आप सबों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप सभी डीमार्ट की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार सोचा होगा कि आपके अगल बगल में बहुत सारी मॉल्स होती है, इसमें लोग कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, कौन कौन सी पोस्ट रहती है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है। आपको मैं कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने जाने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसीज का लाभ उठा सके। तो एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आगे वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सके जो आपके नजदीकी क्षेत्र में रहे। और जिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आएगी, हम कोशिश करेंगे कि वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ पाए। जैसे हमें पहले कम पढ़े लिखों की रिक्वायरमेंट्स आती थी, तो हम कम पढ़े लिखों की लेकर के आ रहे थे। फिर हमें नर्सिंग स्टाफ की आने लगे, तो आपने देखा होगा कि हमने अपोलो हॉस्पिटल्स का, मैनकाइंड फार्मा वगैरह की वैकेंसी लेकर के आए। ठीक उसी प्रकार आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम आपके नजदीकी क्षेत्र में वैसी वैकेंसी लेकर के आ सके। तो आज की जो वैकेंसी है दोस्तों, इसमें यूजुअली फुल टाइम जॉब रहती है, पार्ट टाइम जॉब कम आई भी रहती है, लेकिन आप इसमें हमेशा साइट में विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो फुल टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और पार्ट टाइम अपनी पढ़ाई के साथ करना चाहते हैं तो वो भी आपका, अगर वैकेंसी आई भी होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे भारत किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप चाहे महिला और पुरुष हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, जो सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं लिया जाएगा और ना ही आपका कोई फी लिया जाएगा। इसमें आप सिर्फ आपका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको नौकरी दे दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छा अवसर है आपका लिए। आप सब जो भी अपने नजदीकी घर के पास रह करके जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रख लेना है अप्लाई करने के वक्त, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको सबसे पहले आधार कार्ड रख लेना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसे बनवा लें। उसके बाद क्वालिफिकेशन, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप अगर मैनेजरियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एमबीए या बीबीए होना चाहिए। अगर आप छोटे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 10th की डिग्री, तो 10th की सर्टिफिकेट्स तो होनी ही चाहिए। तो डिपेंड करता है आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, वो आपके पास डिग्री टू द डेट होनी चाहिए जिस दिन आप अप्लाई करो। जैसे अगर आप आज अप्लाई करो तो आज आपके पास वो सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंस प्रूफ आपको ये देना होगा। उसके बाद आपको एज प्रूफ देना होगा, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के लोग को ये एम्प्लॉयमेंट नहीं देते। 18 वर्ष अगर आपका कम है उससे, तो आप इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते। न्यूनतम 18 वर्ष आपका होना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि इसमें सैलरी जो आएगी उसमें आपका पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट इसमें जरूरत पड़ सकता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए आपको जरूरत पड़ सकता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको सीवी रेज्यूमे बनाने में काम आएगा। और अगर आप फॉरेन के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना अनिवार्य है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे आपसे कांटेक्ट किया जा सके। एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, जो कि बेसिक एक चीज है दोस्तों। उसके बाद फिर आपके पास एक सिग्नेचर होनी, आप स्कैन करके अपने मोबाइल में रख ले, क्योंकि फॉर्म भरने वक्त उसकी जरूरत पड़ेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सीवी रेज्यूमे। अगर सीवी रेज्यूमे आपको बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो लेते हैं कि आपको एक अट्रैक्टिव सीवी रेज्यूमे कैसे बनाना है। और साथ ही साथ आपको उसमें एक कवर लेटर भी बना करके अपलोड करना रहेगा। अगर आपको कवर लेटर भी बनाना नहीं आता तो हमारी टीम आपको मदद करेगी। हमारे पास एक वीडियो बनी हुई है। अगर आप ज्यादा लोग डिमांड करेंगे तो मैं वो वीडियो आप सबों को सेंड कर दूंगा। मैं अपनी टीम को बोलूंगा वो आपको पर्सनली सेंड करेंगे, जिसे देख करके आप थोड़ी एडिटिंग वगैरह करके एक अच्छी कवर लेटर बना सकते हैं। तो ये जो हो गई आपकी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस गूगल के होम पेज पे आ जाना है। चाहे आप कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, चाहे आप अपने मोबाइल से कर रहे हो या फिर अपने सिस्टम से कर रहे हो, आपको इस गूगल के होम पेज पे आ जाना है। और उसके बाद यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, फिर भी बोलते हैं कि ये वैकेंसी फेक है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे चैनल पर जितनी वैकेंसी लेकर के आते हैं, हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। तो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें, एकदम टू द पॉइंट आप देखते चले। जिस जिस साइट पे मैं जा रहा हूँ वैसे साइट पे आपको जाना है, क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम है दोस्तों, एक छोटी सी वैकेंसी आती है तो उसमें लाखों लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ ठीक वैसे ही करें। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे डी मार्ट लिखना है, MART। डी मार्ट लिख करके आप जैसे सर्च करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने ये वाली पेज ओपन हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, गलती ना करें। जैसे यहाँ पे डीमार्ट होम लिखी हुई है, तो सबसे ऊपर में लिंक आ रही है डीमार्ट होम में, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस डीमार्ट होम में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि डीमार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए हैं। क्योंकि हमारे चैनल पर जैसे मैंने बताया, एकदम बिल्कुल ही हम जेन्युइन उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। एक और बात दोस्तों, ना ही हमारा चैनल और ना ही डीमार्ट आपसे 1 रुपए भी पैसे का डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। ये बिल्कुल ही निःशुल्क वैकेंसी रहने वाला है दोस्तों। और या कोई भी अगर आपको बता रहा है या हमारे चैनल के थ्रू या कोई भी कि इसमें पैसे देकर के जॉब लग सकता है, तो वो बिल्कुल ही फेक है, फ्रॉडलेंट है। उन सबसे बचकर रहे, क्योंकि डीमार्ट इसमें 1 रुपए भी आपसे पैसे का डिमांड नहीं करता है। अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसमें आप कुछ पढ़ना चाहते हैं डीमार्ट के बारे में, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि न्यू सप्लायर्स इनका, या लैंडलॉर्ड्स, या फिर ब्राइट स्कूल,
ब्राइट फ्यूचर्स, आप इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं कैटेगरी है किस किस कैटेगरी में डील करते हैं तो ये सब आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर एक करियर ऑप्शन आ रही है, अबाउट अस, कैटेगरीज, सोशल आउटरीच, पार्टनर विद अस, उसके बाद एक करियर ऑप्शन आ रही है। इस करियर ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस करियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि इसके करियर वाले पेज में आप पहुंच गए हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो इसीलिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपके सामने आ गई है, जॉब सर्च, जॉब मैनेजमेंट, माय प्रोफाइल। तो आपको क्या करना है, जॉब सर्च जो ऑप्शन आ रही है उसके नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट योर सर्च नाउ, ये ब्लू कलर में है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट योर सर्च नाउ में क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आप इस वाले पेज पे आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च आप कीवर्ड से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप कैशियर की जॉब चाहते हैं तो यहाँ पर कैशियर लिख करके सर्च कर दे, या फिर आप कुछ और पोस्ट पोजीशन कोई मैनेजरियल पोजीशन चाहते हैं तो आप पोजीशंस लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। जॉब फंक्शंस वाइज भी आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने का बहुत सारा तरीका है, आप चाहे एडमिन में बैठ सकते हैं या कंकरेंट ऑडिट में है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स में, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, लीगल में, तो मेंटेनेंस में। आप अपनी योग्यता के अनुसार और जिसमें इंटरेस्ट है आपको उसके अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी जॉब देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च जॉब, सबको ब्लैंक रखने से कुछ नहीं लिखे और सर्च जॉब्स में क्लिक कर दे। जैसे आप इस सर्च जॉब्स में क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने जितनी भी वैकेंसी होगी इसमें ओपनिंग, वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो जो वैकेंसी अभी आई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्टोर मैनेजर की वैकेंसी देख आई हुई है, एक स्टोर मैनेजर की एक और बैंगलोर में वैकेंसीज आई हुई है, उसके बाद डिपार्टमेंट मैनेजर की वैकेंसीज आई हुई है, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स। तो इन सब में आपको अपना योग्यता देख लेना है, आप जिसकी भी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो ही उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें। जैसे अगर किसी पोस्ट के लिए एमबीए मांगा गया है और आपने बीटेक कर रखा है तो उसके लिए अप्लाई करें, कोई फायदा नहीं है, आपको कॉल नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए। इसीलिए उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख ले, उसके अनुसार अप्लाई करें। तो मैं किसी एक में आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, अप्लाई करने का मेथड सब में एक ही रहेगा, कोई अलग तरीका से आपको अप्लाई नहीं करना है। जैसे सबसे ऊपर वाले पोस्ट पे स्टोर मैनेजर ट्रेनी, इस पोस्ट के लिए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे सेलेक्ट नाउ, सेलेक्ट एक्शन में क्लिक करना है, उसके बाद अप्लाई जो बटन आ रही है इस अप्लाई बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अप्लाई बटन में क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली फॉर्म ओपन हो जाएगी। मैं आपको लाइव ओपन करके दिखा रहा हूँ। अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपसे लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आपसे ईमेल आईडी मांगा जाता है, आपको एक अकाउंट बनाना रहता है, वो बना करके आप इसमें डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे पहले ही अपलोड सीवी करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पास सीवी नहीं है तो फिर मैं वो आपको आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। उसके बाद यहाँ पर आप कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद आपको पहले यहाँ पर डिटेल्स जो है अपनी भर ले, जैसे कि एजुकेशनल डिटेल्स, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। आपने अगर एमबीए कर रखा है तो यहाँ पर हाईएस्ट आपकी एमबीए हो गई, तो आप बीबीए या बीटेक इंटर ना करें, जो सबसे लास्ट और सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको इंटर करना है। तो आपको यहाँ पर डेट डाल दे, किस इंस्टीट्यूशन से आपने किया है, कौन से ब्रांच से किया है, उसके बाद आपकी सीजीपीए क्या रही है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डालना है कि आप अगर पहले कहीं काम कर चुके हो तो वो सब आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अगर आपको कोई अवार्ड्स मिला है तो अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स में वो आपको डाल देना है। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स आपको डाल देना है, क्योंकि होता क्या है कि जिस भी आप एरिया में रहते हैं उस लैंग्वेज को आपको आना जरूरी है, तभी आपको उस एरिया में पोस्टिंग दी जाती है। तो इसीलिए अपनी लैंग्वेज वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद फिर ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, क्या आप दूसरे पोजीशंस में, दूसरे पोजीशंस इन द सेंस दूसरे जगह पर काम करने के लिए आप इच्छुक है, तो उसमें आपको यस या नो कर देना है। डिजायर लोकेशन, किस किस लोकेशन में आप काम करना चाहते हैं वो सब डाल दे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको कुछ कुछ अटैच करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह अपना डाल देना है। ये सब करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मांगी जाती है दोस्तों, कोई इसमें बहुत हार्डकोर चीज नहीं मांगा जाता है। और ऊपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं वो है, सबसे ऊपर में आपको अपना सीवी अटैच करना है, साथ ही कवर लेटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आ रही है, योर सीवी इज नॉट इन फाइल और योर कवर लेटर इज नॉट इन फाइल, क्योंकि मैंने ये अपलोड नहीं किया है। तो ये दोनों आपको अपलोड करना है। अगर आपको सीवी या रिज्यूमे बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो लेते आएंगे कि आपको एक अट्रैक्टिव सीवी या रिज्यूमे कैसे बनाना है। क्योंकि कोई भी अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी सीवी या रिज्यूमे। आपका रिज्यूमे जब तक अट्रैक्टिव नहीं है, आपको किसी भी वैकेंसीज में अगर अप्लाई करते करते थक भी जाओ, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं है, क्योंकि आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव नहीं है। जब भी आप किसी कंपनी में अपने रिज्यूमे भेजते हैं तो वहां पर आप नहीं होते, आपकी रिज्यूमे ही होती है जो आपके स्किल सेट्स, आपके नॉलेज को कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करती है कि आपने क्या नॉलेज ले रखा है, आपने क्या स्किल सेट्स एक्वायर कर रखा है। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी सीवी रिज्यूमे को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाए। और कोई भी अगर आप नई कोर्स करते हैं तो हमेशा उसमें सीवी रिज्यूमे में उसे अपडेट करते रहे, क्योंकि एक अपडेटेड रिज्यूमे का सिलेक्शन ऑफ चांसेस बढ़ जाता है। और कोई भी उसके बाद इशू आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी टीम आपको मदद करेगी। और कवर लेटर आपको अपलोड करना है। बहुत लोग तो जानते ही नहीं कि कवर लेटर होती क्या है। कवर लेटर में क्या होता है एक्चुअली दोस्तों, कि उसमें आपसे कंपनी पूछ रही है कि व्हाई शुड बी हायर यू, आपको कंपनी क्यों हायर करे। तो आपको जो बेसिक समरी रहती है अपनी
ट्रस्ट जो रहती है आपकी रिज्यूमे की, वो आपको वहाँ पे अपलोड करना रहता है कि आप जैसे बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपने ये स्किल सेट एक्वायर कर रखा है, जो कंपनी को बहुत ही फ़ायदा दे सकता है और साथ ही साथ आपकी भी ग्रोथ में मदद करेगा। तो ये सब आपको लिखना रहता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, हमारी टीम आपको एक छोटी-सी पैराग्राफ बना के दे देगी जिसे आप अपलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ रिज्यूमे आपको यहाँ पे एक अच्छी-सी अपलोड करनी है। तो कोई भी इसमें इश्यू आ रही है तो फ़ील फ्री टू आस्क, हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको ज़रूर से ज़रूर मदद करेगी। क्योंकि नंबर ऑफ कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाती है तो हो सकता है हमें रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हम रिप्लाई यूजुअली कोशिश करते हैं कि सभी को ज़रूर से ज़रूर करें। तो यही वीडियो था दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वैकेंसीज़ खोज-खोज के लाने में जो बिल्कुल ही जेन्युइन रहे और आप सभी उसमें अप्लाई करके अपने बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। तो आज का ये वैकेंसी था, कल फिर आपके लिए एक निःशुल्क वैकेंसीज़ लेकर के हाज़िर होंगे, जिसमें आप सभी अप्लाई करके अपने बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द अपनी ड्रीम जॉब को पा सकेंगे। और अगर आप आगे आने वाली वैकेंसीज़ की जानकारी सबसे पहले चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जिसकी लिंक दी हुई है। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, फील फ्री टू आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।